अमन हाल में जी, मैं कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के संदेश को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त लोगों में उल्लास है, उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा पैदा हुई है। अब इस गठबंधन की इस ऊर्जा के संदेश को हम धरातल पर कैसे ले जाएं, इस संदर्भ में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर के इस कार्य योजना के माध्यम से आज रणनीति तैयार की गई है। और हाँ, पूछिए। 2022 का चुनाव आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी 2022 का जो चुनाव है और विशेषकर उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, ये देश की राजनीति में सर्वाधिक महत्व वाला चुनाव है। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूरे भारतवर्ष की दिशा और दशा तय करने वाला ये उत्तर प्रदेश रहा है। लेकिन कालांतर में इस उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं का, यहाँ की क्षमताओं का जो उपेक्षा हुई है, जैसे कि आज ये विडंबना है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तरांचल से लाकर के प्रायोजित करके बिठाया गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब एक, और उत्तर प्रदेश किस हैसियत में है आज देश की राजनीति में, वो सब आप देख रहे हैं। और आज पूरे भाजपा के इस शासन में जिस तरह से देश और प्रदेश में जो पूंजीवाद की आंधी चल रही है, देश की तमाम संपदाओं को, संपत्तियों को जो बेचा जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संकेंद्रित करने का कार्य हो रहा है अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए। अध्यक्ष जी, लॉकडाउन में क्या क्या सेवाएं दी थी जनता को आप? हम लोगों ने देखिए, हमने एक जागरूक नागरिक के रूप में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जितनी भी कोविड गाइडलाइंस थी उनका स्वयं तो पालन किया ही, और साथ साथ जिस क्षेत्र में भी वो रहे उन्होंने सबको एक अवेयरनेस का अभियान चलाया। सबको सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, मास्क की ज़रूरत, और एक ऐसा समय उस समय आ गया था कि जो रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले परिवार थे, जिन लोगों के पास जो है कुछ समय खाने के लिए अनाज नहीं रहा, वो नहीं रहा, वहाँ स्थानीय स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ऐसे परिवारों को चिन्हित किया और उनको हर आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित कराई। ऑक्सीजन वगैरह क्या प्रभाव रहा? ऑक्सीजन की स्थिति तो बहुत, चूँकि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी मैं इसे कहूँगा कि कोविड में, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में हुई है, और ये सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध मंत्री से बात की, इसका नाम अनिल राजभर है। उन्होंने कहा कि आप हमको लपेट रहे हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं दी, ऑक्सीजन दिया, सब दिया। हमने कहा नहीं, आप गलत हैं, रॉन्ग हैं आप। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या जनता को ऑक्सीजन मिला? देखिए, ये बयान मैंने नहीं सुना और मेरे संज्ञान में नहीं है, चूँकि वो भी हमारे सपा नीति जो महागठबंधन बना है, वो भी उनका सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो भी हमारे साथ एक सम्मानित घटक दल के रूप में है।